पंख मेरा कहता है ये परिंदा, खोल दे पंख मेरा कहता है ये परिंदा, अभी और उड़ान बाकी है, अभी और उड़ान बाकी है, जमी नहीं है मंजिल मेरी, जमी नहीं है मंजिल मेरी, अभी पूरा आसमान बाकी है, अभी पूरा आसमान बाकी है। दोस्तों, मैं राजीव कुमार आपका अपने स्टडी यूट्यूब चैनल राजीव स्टडी सेंटर में स्वागत करता हूं। आइए दोस्तों, हम लोग जीएस के अंतर्गत, जनरल साइंस के अंतर्गत फिजिक्स में लेंस के अंतिम टॉपिक को पढ़ते हैं, जिसका नाम है लेंस की पहचान। उसके बाद हम लोग पावर पढ़ेंगे, क्षमता पढ़ेंगे लेंस का, और कुछ न्यूमेरिकल करेंगे इस वीडियो में। तो आप वीडियो को पूरा देखें, स्किप ना करें, क्रम से देखें, नोट बनाएं। अगर परीक्षा का प्रिपरेशन कर रहे हैं आप, तो आप विधिवत पढ़ें, विधिवत समझें। आइए हम शुरू करते हैं। दोस्तों, लेंस की पहचान जो वनडे एग्जाम में पूछ देता है डायरेक्ट। अगर आप 10th स्टैंडर्ड में हैं तो कोई बात नहीं है, तब तो आपके लिए फायदा ही मंद है। देखिए दोस्त, पहचान के 2-3 तरीके हैं। पहला पहचान क्या है? तो पहला पहचान है छू कर या आकृति के अनुसार, आकृति के अनुसार। ठीक है दोस्त, आकृति के अनुसार क्या है? अगर आप देखेंगे उसको तो क्या पाएंगे? यदि किनारे पर क्या है? किनारे पर पतला है और बीच में क्या है? मोटा है। देखेंगे या छुएंगे तो आपको एहसास होगा कि किनारे पतला है और बीच में मोटा है, तो इसे कौन सा लेंस बोल देंगे? इसको हम बीच में मोटा है, उभरा हुआ है, उत्तल है, तो इसका नाम क्या पड़ता है? उत्तल लेंस। ये कौन तरीका है? तो छू करके। और यदि किनारे मोटा है, किनारे चौड़ा है और बीच में पतला है, धंसा हुआ है, तो छुएंगे या देखेंगे तो हमको ऐसा आभास होगा कि किनारे चौड़ा है, बीच में धंसा हुआ है, बीच में धंसा हुआ है मतलब अवतल है। अवतल को हम क्या बोल देंगे? इसको अवतल लेंस, अवतल लेंस। तो ये तो कैसे हुआ? आकृति के अनुसार हुआ। आकृति को देखकर या छूकर हमने बताया कि अवतल क्या है, उत्तल क्या है। दोस्त, सेकेंड पहचान है प्रतिबिंब के अनुसार, प्रतिबिंब के अनुसार, अकॉर्डिंग टू इमेज। इसमें क्या है दोस्त? सपोज दैट लेंस इतना पतला है कि हमें आभास नहीं हो पा रहा है देख करके कि बीच में मोटा है या किनारे पतला है। क्योंकि हम पतला लेंस पढ़ते हैं तो हमें ये देख करके उसको नहीं आभास कर देते। अगर छुएंगे भी तो कर सकते हैं, लेकिन दिक्कत यह है कि मान लीजिए लेंस छूने की स्थिति में ना हो, हमसे दूर हो या कहीं ऐसा जगह पर हो जिसको हम छू ना सकें, तो बिना छुए हुए उस लेंस से हम प्रतिबिंब बनाकर देखेंगे। ठीक है, और प्रतिबिंब बनाकर देखने के बाद हम पता कर पाएंगे कि वो कौन सा लेंस है। आइए हम देखते हैं बिना छुए कैसे हम पता कर पाएंगे कि लेंस कौन सा है। ध्यान दीजिए दोस्त, यहाँ पे जो मैं प्रतिबिंब फिगर पढ़ाया हूं, उत्तल लेंस से प्रतिबिंब का बनना, अवतल लेंस से प्रतिबिंब का बनना पढ़ाया हूं, वहीं से ये हो जाता है। देखिए, अगर हम प्रतिबिंब बनाते हैं मतलब उस लेंस जो हमारे सामने रखा गया है पहचान के लिए, उस लेंस के सामने हम वस्तु रखते हैं और वस्तु का प्रतिबिंब कैसा बनता है? ध्यान दीजिएगा, वस्तु का प्रतिबिंब अगर लेंस के पास ले जाने पर, लेंस के पास हम ले जाएंगे, लेंस यहां रखेंगे, उसके वस्तु पास ले जाएंगे और धीमे धीमे हम दूर करते जाएंगे। तो ध्यान दीजिए, जब पास ले जा रहे हैं और प्रतिबिंब कैसा बन रहा है? प्रतिबिंब जो है सीधा बन रहा है, लेकिन वस्तु से बहुत बड़ा बन रहा है। जब लेंस के हम पास ले गए तो प्रतिबिंब कैसे दिखाई दिया हमको? सीधा, लेकिन वस्तु से बड़ा।
तो ऐसी स्थिति में सोचिए कौन सा लेंस हो सकता है वह लेंस अवतल लेंस है, सॉरी वह लेंस उत्तल लेंस है। क्यों? आपको फिगर नंबर 6वां याद होगा कि हमने वस्तु कहां ले गया था, लेंस के पास ले गया था, फोकस से और लेंस के बीच में ले गया था, कहीं मैंने लेंस के पास ले गया था। तो हमने क्या देखा था कि जो प्रतिबिंब है वह सीधा बना था, आभासी बना था, वस्तु से बड़ा बना था। ठीक है, तो हम क्या कहेंगे, अवतल लेंस कहेंगे। और यदि हम पास ले आते हैं और प्रतिबिंब सीधा ही बनता है लेकिन वस्तु से छोटा बनता है, तो फिर कौन सा लेंस होगा, मतलब अवतल होगा। क्यों? आपने देखा है कि हम लेंस के पास रखें चाहे दूर रखें, हम क्या पाएंगे, लेंस का बना हुआ प्रतिबिंब क्या होगा, हमेशा सीधा होगा लेकिन वस्तु से छोटा होगा। तो यदि हम वस्तु को लेंस के पास ले जाते हैं, समीप ले आते हैं, और लेंस की आकृति कैसी बनती है, बड़ा बनता है, वस्तु से यदि सीधा बनता है, तो वह कौन सा लेंस होगा, वह जो होगा आपका उत्तल लेंस होगा दोस्त, वह आपका उत्तल लेंस मतलब कन्वेक्स लेंस होगा। इसको हम अभिसारी लेंस भी बोलते हैं। और सेकेंड, जब पास ले जाएंगे वस्तु को, प्रतिबिंब छोटा बनेगा वस्तु से, तो हम क्या समझ जाएंगे, वह जो है अवतल लेंस है, अवतल लेंस या कनकेव लेंस। ठीक है, इसको हम अपसारी लेंस भी बोलते हैं क्योंकि प्रकाश को अपसारी करता है, फैलाता है। ठीक है, और इसका नाम अभिसारी है क्योंकि प्रकाश को ये एक बिंदु पर इकट्ठा करता है। ठीक है, ये हमने लेंस की पहचान पढ़ लिया जो बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, दो तरह से, एक तो छू कर या देख कर, और एक जो है प्रतिबिंब को देखकर। ठीक है, तो आइए हम देखते हैं अब आगे क्षमता क्या होती है, पावर ऑफ लेंस क्या है, लेंस की क्षमता क्या है दोस्त। तो देखिए, लेंस की जो क्षमता होती है वह फोकस दूरी से मापी जाती है। मतलब जो लेंस का क्षमता है, देखिए जो आवर्धन क्षमता था हम पीछे पढ़े थे, वह ये बता रहा था कि प्रतिबिंब वस्तु से कितना गुना या छोटा बन रहा है। ठीक है, और जो पावर दिखाता है, पावर का मतलब ही होता है क्षमता। क्षमता मतलब आप समझ सकते हैं कि क्या होता है कि उसको हम एफ के द्वारा हम इसको देखते हैं। वास्तव में क्या है, जिस पदार्थ का लेंस बना हुआ है उसके पदार्थ की गुण को शो करता है लेंस की क्षमता। ठीक है, जिसको हम फोकस दूरी से इंडिकेट करते हैं। जैसा फोकस दूरी होगा, मोटा होगा लेंस, पतला होगा लेंस, तो अगर मोटा होगा पतला होगा तो एफ का मान बदलेगा, जब एफ का मान बदलेगा तो हम पावर भी क्या होगी, कम होगी। ठीक है, तो लेंस के मोटाई और लेंस की पतलाई मतलब कितना लेंस मोटा है कितना लेंस पतला है, अर्थात पदार्थ के क्वालिटी। ठीक है, उसको बताता है ए पी क्षमता। 1/F होता है क्षमता जब ये क्या हो, जब F फोकस दूरी मीटर में हो। ध्यान दीजिएगा, जब F किस में नापा गया हो, मीटर में नापा गया है, तो 1/F पावर होता है। और इसका मात्रक क्या होता है दोस्त, तो इसका जो मात्रक होता है डायोप्टर, इसका होता है डायोप्टर। ठीक है, डायोप्टर होता है, इसको हम संकेत लेते हैं डी केवल। एक बात ध्यान दीजिएगा, डायोप्टर को हम क्या कहते हैं, डायोप्टर को ही हम कहते हैं, यहां से देखिए 1/F, क्योंकि बटा में F है, इसको 1/M भी कह सकते हैं। जब मात्रक में बदलेंगे आप, जब जाएगा ऊपर तो क्या हो जाएगा, ऐसा हो जाएगा। तो इसको आप क्या कर सकते हैं, प्रति मीटर या प्रति मीटर, बात दोनों एक ही है। तो इसका मतलब क्या करते हैं, इसको कह सकते हैं आप प्रति मीटर, इसका मात्रक। डायोप्टर को हम प्रति मीटर कहते हैं, या इसको हम ऐसे भी कह सकते हैं। ठीक ना, तो आप इस बात को समझिएगा, ऐसा भी इसका मात्रक हो सकता है, परीक्षा में पूछ सकता है, या डायोप्टर पूछ सकता है, ऐसा भी हो सकते हैं। ठीक है ना, तो हम हर एक पॉइंट को ध्यान दिया। अगर दोस्तों फोकस दूरी सेंटीमीटर में है तो क्या करेंगे, तो फोकस दूरी सेंटीमीटर में है तो 100/F होता है। यदि फोकस दूरी किस में मापी गई है, सेंटीमीटर में मापी गई है, तो ये क्षमता आपका हो जाएगा। ठीक है दोस्त, यहां भी इसका डायोप्टर ही होगा। ठीक है, तो ये बात ध्यान दीजिएगा। तो ये है आपका लेंस की क्षमता। आइए हम देखते हैं आगे न्यूमेरिकल सवालों को। आइए हम लोग न्यूमेरिकल को पढ़ते हैं, कुछ प्रश्नों को पढ़ते हैं। उससे पहले एक बात और समझ लीजिए दोस्त, अगर कई लेंस हैं हमारे पास, यदि एक लेंस है और उस लेंस की क्षमता जो है अधिक बढ़ानी है,
उस लेंस की क्षमता अधिक बढ़ा करके रखना है तो हम क्या करेंगे, ध्यान दीजिएगा। तो अगर लेंस कई हैं और लेंस का क्षमता हमको बढ़ाना है तो हम क्या करते हैं दोस्त, सभी लेंसों को आपस में जोड़ देते हैं। जो जोड़ने पर लेंस आएगा, प्रत्येक पावर को आप जोड़ लेंगे, ठीक है। जब प्रत्येक पावर को आप जोड़ेंगे दोस्त, तो जो सबके पावर का योगफल होगा वही जोड़ने पर जो लेंस एक साथ हो जाएंगे और एक साथ होने के बाद जो लेंस बनेगा उसका पावर कितना होगा, उसका पावर सभी लेंसों के पावरों के योगफल के बराबर होगा। सिंपल समझ सकते हैं आप कि यदि कई लेंसों को हम समांतर क्रम में जोड़ते हैं, सॉरी सीरीज क्रम में जोड़ते हैं आपस में, तो सभी लेंसों के पावरों की जो योगफल होता है वह बने जो लेंस होगा उसके पावर के लेंस के क्षमता के बराबर होगा। ठीक है दोस्त, ये बात ध्यान दीजिएगा। एक बात और ध्यान दीजिएगा कि जो पावर होता है वह अवतल लेंस में, अवतल लेंस में क्या होता है, तो अवतल लेंस में धनात्मक या ऋणात्मक होता है। ये बात ध्यान दीजिएगा, धनात्मक या ऋणात्मक होता है। तो इसमें जो होता है ऋणात्मक होता है, ऋणात्मक होता है। और जो उत्तल लेंस होता है उसमें क्या होता है, उसमें होता है धनात्मक। क्यों, आप समझ सकते हैं, क्योंकि P बराबर होता ही क्या, 1/F। जैसा एफ का चिन्ह होगा वैसा लेंस मतलब क्षमता आएगी। तो क्षमता डायप्टर में आती है तो धन डायप्टर भी होता है, ऋण डायप्टर भी होता है। ध्यान दीजिएगा, मतलब क्षमता धन में भी आती है, ऋण में भी आती है। क्योंकि यह धन में भी ऋण में हो सकता है तो डायप्टर भी धन ऋण में होता है। ठीक है, तो आप ध्यान दीजिए। तो जब ऋणात्मक डायप्टर में आएगा तो लेंस कौन सा होगा, अवतल लेंस होगा। जब धनात्मक डायप्टर में आएगा तो कौन सा लेंस होगा, वह आपका उत्तल लेंस होगा। दोस्त ये बात ध्यान दीजिएगा। चलिए हम सवाल पढ़ते हैं। पहला प्रश्न पूछ रहा है कि लेंस का एक डायोप्टर क्या है, मतलब एक डायोप्टर की परिभाषा क्या है। एक डायोप्टर का परिभाषा क्या है आपको बताना है। ठीक है, तो आप देखिए भौतिकी में आप सूत्रों को देख करके परिभाषा दे सकते हैं। ठीक है, तो परिभाषा से क्या होगा, देखिए ऊपर तो एक है, नीचे भी यदि एक हो जाए, इसका मान एक रख दें हम, तो क्या हो जाएगा, 1/1 कितना आएगा, एक, और क्या हो जाएगा डायप्टर, एक डायप्टर आ जाएगा। तो आप एक कैसे ला पाए, तो एफ का मान हमने क्या रखा, 1 मीटर रखा, तब तो आप कह सकते हैं कि एक डायप्टर किसे कहते हैं। तो आप कहिएगा जिस लेंस का फोकस दूरी 1 मीटर होता है, जिस लेंस की फोकस दूरी 1 मीटर होता है उसके क्षमता को हम क्या कहते हैं, एक डायप्टर कहते हैं। ध्यान दीजिए, इंपॉर्टेंट है, इस तरह प्रश्न पूछता है, क्योंकि परिभाषा हम सूत्र से बनाएंगे। एक डायप्टर तभी ना आएगा जब नीचे भी एक रहेगा, 1/1 बराबर 1 आ जाएगा। और नीचे एक कब आएगा, जब फोकस दूरी हम 1 लेंगे, 1 मीटर लेंगे। 1 मीटर लिए तो क्या हो गया, 1/1 हो गया। अब ये एफ का मान 1 हो गया तभी तो एक डायप्टर आया है। तो आप कह सकते हैं कि जिस लेंस की फोकस दूरी कितनी होती है, 1 मीटर होती है, उसकी क्षमता एक डायप्टर होता है। ठीक है, एक डायप्टर की परिभाषा है। चलिए सेकेंड सवाल देखिए, ये कह रहा है 2 मीटर फोकस दूरी, मतलब एफ का मान दिया है 2 मीटर फोकस दूरी वाले किसी अवतल लेंस। ठीक है, अवतल लेंस, अवतल लेंस मतलब समझ रहे हैं ऋणात्मक होगा एफ का मान। तो क्या होगा, इसकी पावर पूछ रहा है, क्षमता ज्ञात करिए। तो 1 में क्या हो जाएगा, ऋण 2, जो कितना आएगा 0.25 आएगा। इतना क्या डायप्टर, ठीक है, इतना डायप्टर हो जाएगा ऋण में, या इसको ऐसे कर सकते हैं ऋण इतना 0.5 डायप्टर। ये आपका आंसर हो गया। तो दोस्तों फिर हम लोग इस वीडियो को यही समाप्त करते हैं और आपका लेंस संबंधी जो भी था ये खत्म हुआ। अब हम मानव नेत्र को पढ़ेंगे थोड़ा बहुत अगले वीडियो में।
तो फिर अगले वीडियो मिलते हैं दोस्तों, धन्यवाद।